अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर वाले सब खैर वाफियत में होंगे। ये जो क्लास होने जा रही है, ये क्लास है जी क्रैश बैच की। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का है। BUSINESS बिजनेस का है। I2B, आई थिंक इसको PRC5 कहते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है। PRC5 है मेरा ख्याल है इसका नाम, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। और वैसे एक आपको एक मज़े की बात बताऊं, हमारा ये जो क्रैश बैच है ये होगा 25 डेज का। और मैं आपको अगर मैं टीचर के बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं, आप चाहो तो टीचर समझ लो, ना भी समझो तो खैर है। 25 डेज का ये हमारा क्रैश बैच होने जा रहा है। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा और अभी मैं आपको मज़े की बातें बताने लगूँ। हम लोगों ने अपना फर्स्ट क्रैश बैच, जो हमारा फर्स्ट क्रैश बैच था, वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्रिसेंट में, आई थिंक मार्च में। और मेरा ख्याल है ये कोई था 15 मार्च थी, आई थिंक सो। और हम लोगों ने इसको एंड किया था, तब मैंने ये सिर्फ 15 दिन का क्रैश बैच लिया था, सिर्फ 15 दिन का क्रैश बैच में ले सका था। और हमने इसको एंड किया होगा, मेरा ख्याल है अगर 15 मार्च को शुरू कर रहे हैं तो 2 अप्रैल को, चूंकि अप्रैल में पेपर थे। मेरा ख्याल है कोई डेट्स शायद आगे पीछे मुझसे गलती हो रही है, नहीं। हम लोगों ने I2B को, क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट थी मुझे अच्छे से याद है, इसको स्टार्ट किया था 1 अप्रैल को ही, बिल्कुल। इसको 1 या 2 अप्रैल को मैंने स्टार्ट किया था और इसको ख़त्म किया था 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को मैंने इसको सम अप किया था। हमारी क्लास में ना 50 स्टूडेंट हुआ करते थे। अच्छा, I2B के क्रैश बैच का कोई रिवाज नहीं है। इससे पहले ये रिवाज बस हम लोगों ने शुरू किया था, बस अल्लाह के करम से हो गया शुरू। इसमें से पता है कितने पास आउट हुए? 49 पास आउट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से। कुल मिला के 98% हमारा रिजल्ट रहा। किसकी बात हो रही है ये बात हो रही है अप्रैल अटेम्प्ट की। फिर उसके बाद अगेन हम लोगों ने एक और क्रैश बैच स्टार्ट किया, जो कि सेकंड क्रैश बैच था हमारा। और किसका था वो? I2B का था। और हम लोगों ने इसको कब शुरू किया था? ये जो सेकंड क्रैश बैच था वो जून अटेम्प्ट के लिए था। और जून अटेम्प्ट में इसका जो रिजल्ट आया, मेरा ख्याल है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे याद नहीं है, मुझे परसेंटेज याद है 96% था। फिर उसके बाद एक और क्रैश बैच स्टार्ट किया, थर्ड। और भाई साहब, ये जो थर्ड क्रैश बैच स्टार्ट हुआ ये जुलाई अटेम्प्ट थी, मेरा ख्याल है जुलाई अटेम्प्ट थी ये। अच्छा, ये बड़ा अजीब सा ना मेरा बैच गुजरा ये वाला। इसका 100% रिजल्ट था, 100% रिजल्ट था। और ये जो बैच था, क्योंकि हमारी यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, ये वाले जो बैच था ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे हमारे, और उसके साथ हमारा डेली का टेस्ट था यहाँ पे। और रिकॉर्डेड लेक्चर लिया, डेली टेस्ट दिया, रिकॉर्डेड लेक्चर लिया, डेली टेस्ट दिया। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे स्टूडेंट पास हुए थे। मेरा ख्याल है इस क्रैश बैच में नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 17 थे शायद, मुझे अच्छे से याद नहीं है, 17 थे या 27 थे, कुछ ऐसा फिगर था, 7 उसमें था। आई थिंक 17 थे या 27 थे, कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं थे जुलाई अटेम्प्ट में। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम 4th क्रैश बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि जो जैसे ये मेंटेन हुआ, अल्लाह पाक करम फरमाए और ऐसे ही हम इस वाले बैच का भी 100% रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाए। मैं रेगुलर बैच की बात नहीं कर रहा मेरे भाई, रेगुलर बैच में आके देखिए, आपको पता चलेगा ये स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। रेगुलर बैच की बात नहीं हो रही है, ये किन बैचेस की बात हो रही है? ये 15 डेज चैलेंज वाले बैचेस की बात हो रही है। 15 डेज भाई, 15 डेज चैलेंज वाले बैचेस की। सिर्फ 15 दिन का बैच, ज्यादा टाइम था ही नहीं हमारे पास, सिर्फ 15 दिन का बैच। जो ये जून अटेम्प्ट में आए थे, इसमें से 2 बॉयज फेल हुए थे, इसमें से 2 बॉयज फेल हुए थे, ये मुझे अच्छे से याद है, ठीक है। और जो हमारा ये क्रैश बैच था, जो कि हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, और उसके बाद हमारा यहाँ पे मॉक और टेस्टिंग सिस्टम था, उसका अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिजल्ट आया था। अभी की जो हम बात कर रहे हैं, अभी हमारा जो क्रैश बैच है वो 10th ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आज अभी स्टार्ट कर दिया मैंने, और इंशाल्लाह इसको 10th ऑफ सितंबर में
खत्म करेंगे। अब हम करेंगे क्या क्या, हम टोटल हमारे पास चैप्टर्स जो हैं वो चैप्टर 1 से लेकर 10 तक है, टोटल 10 चैप्टर है। अब हम कौन सी बुक फॉलो करेंगे, हम सीए की स्टडी टेक्स्ट फॉलो करेंगे। देखिए मैंने ना इसकी अपनी बुक भी बना ली हुई है, ठीक है, लेकिन मैं अभी तक अपनी बुक को प्रिंट एक बुक में कन्वर्ट नहीं किया। और उसके बाद क्योंकि ड्यू डिलीजेंस के लिए मैंने उसको दिया हुआ है। ड्यू डिलीजेंस का मतलब क्या होता है, कुछ टीचर्स को मैंने उस बुक को दिया हुआ है, वो पढ़ेंगे, उसको कैटेगराइज करेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह उसको प्रिंट आउट करेंगे। अभी वो नोट्स जो बुक है, और वो प्रॉपर मेरी है भाई, कॉपी पेस्ट नहीं है किसी से, ठीक है ना। उसका आई कैप में जो यहाँ पे लिखा है वहाँ पे वो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अभी उस पर टाइम लगेगा, तो मैं स्टडी टेक्स्ट ही फॉलो करूँगा, अपनी बुक कोई चक्कर नहीं है उसका। सीए स्टडी टेक्स्ट है। उसके बाद नंबर 2, इंडिविजुअल असाइनमेंट। इंडिविजुअल असाइनमेंट्स है। अब ये जो इंडिविजुअल असाइनमेंट्स हैं ये कौन सी हैं भाई, हर चैप्टर की एक इंडिविजुअल असाइनमेंट है जिसमें एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये आपको मिलेंगे, हर बुक में मिलने लगे हैं आपको। हर बुक में ये चीज मिलने लगे, सॉरी हर चैप्टर की ये अलग अलग मिलेगी आपको। टोटल जब आप हर इंडिविजुअल असाइनमेंट को कर चुके होंगे, हर चैप्टर की जो असाइनमेंट है उसमें एवरेज जो क्वेश्चन है वो 80 के करीब है। कई चैप्टर्स हैं जिसमें 80 एमसीक्यूज और ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, कई चैप्टर्स हैं उनके 150 भी हैं। फिर आपका रेगुलर हर 2 दिन के बाद टेस्ट भी है। ओ वाओ, मैंने आपके कितने टेस्ट लेने हैं, मैंने कम से कम आपके 8 टेस्ट लेने हैं इस टाइम पीरियड में। हर टेस्ट जो होगा उसमें 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगी, जिसमें ट्रू फॉल्स भी होंगे, और जिसमें एमसीक्यूज भी होंगे। हर टेस्ट में तकरीबन 40 क्वेश्चंस होंगे, और वो इन असाइनमेंट्स में से नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा, रटा कोई सिस्टम नहीं है। जो आपने इन असाइनमेंट में क्वेश्चन करने हैं वो तो अलग है मेरे भाई, लेकिन जो यहां पे टेस्ट हो रहे होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। वो आपकी बुक की लाइंस हैं, वो बुक के क्वेश्चंस हैं, वो असाइनमेंट से मिलते जुलते मैनिपुलेटेड है, सेम नहीं है, कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद आपका एक मॉक हो जाएगा, एक मॉक टेस्ट आ जाएगा आपका फुल फ्लेज 100 मार्क का। ये भी टेस्ट जो आपके होंगे एवरेज, इसमें जो मार्क्स आ रहे होंगे वो 60 से 80 मार्क्स का टेस्ट हुआ करेगा, जो कि मैंने 8 टेस्ट लेने हैं आप लोगों के। फिर चैप्टर 10, चैप्टर 10 भाई साहब अजीब सा फिनोमिना है चैप्टर 10 का। चैप्टर 10 के आपको टोटल में 120 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा, 120 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि चैप्टर 10 बहुत ही अजीब लिखा हुआ है बुक में। तो जैसे अजीब लिखा हुआ है उसी से ही मिलते जुलते एमसीक्यूज बनाए गए, ताकि स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो। और मजे की बात बताऊं, लास्ट अटेम्प्ट में हमारे पास कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम I2B पढ़ी थी, उससे पहले I2B नहीं पढ़ी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे पास हो गए। और उसमें जो मज़े की बात ये थी कि जो क्वेश्चन इस प्रैक्टिस बैंक में आ रहे थे, क्वेश्चंस में आ रहे थे, जो मैंने आप लोगों को 120 दिए, 3 उसमें से आ गए अल्लाह के करम से। मेरा कोई कमाल नहीं है, माइट भी इजाफा ना आए, हो सकता है ना इजाफा ना आए। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, ये जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया हम इसको इस अटेम्प्ट में करने जा रहे हैं। ये वाले जो सारा हर इंडिविजुअल चैप्टर की असाइनमेंट होगी, असाइनमेंट में एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, और ये सारा आपको मिलेगा प्लस प्लस प्लस। उसके बाद आपका 8 के करीब आपके टेस्ट होंगे हर चैप्टर के, और उसमें 40 के करीब क्वेश्चंस होंगे, इवन के कई टेस्ट हैं जिसमें 50 क्वेश्चंस भी हैं। फिर उसके बाद और टोटल जो क्वेश्चन आने हैं आप लोगों को पता ही है, इसका मॉडल पेपर आप लोगों ने देखा हुआ है, 50 के करीब आपको एमसीक्यूज आएंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगी। अगर मैं दोबारा यहाँ पे लिख दूँ कि इसमें 35 एमसीक्यूज होंगे, 10 फिल इन द ब्लैंक्स होंगी अकॉर्डिंग टू देयर मॉडल पेपर, और उसके बाद 5 ट्रू फॉल्स होंगे। इसी तरह का मिलता जुलता आपको टेस्ट हर एक चैप्टर का मिल रहा होगा हमारे साथ इस क्रैश बैच में ज्वाइन करने के बाद। अगर आप ऑनलाइन के स्टूडेंट हो तो आपको ऑनलाइन पोर्टल पे मिल जाएगा, अगर आप फिजिकल स्टूडेंट हो तो आपको बुक शॉप से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। बंद कर दीजिएगा।